स्टूडियो 365 के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं शहरोज़ और आप तमाम देखने और पढ़ने वालों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, जॉन एलिया उर्दू शायरी के उतार थे। वो शेर नहीं कहते थे बल्कि वो शेर को जन्म देते थे। आप इनका कोई भी शेर पढ़ लें, आपको ये सिर्फ दो मिसरों का जोड़ महसूस नहीं होगा, आप उसे हदीस दिल और आयत ख्याल पाएंगे। आप अगर उर्दू सीखना और उर्दू शायरी को समझना चाहते हैं तो आप सिर्फ जॉन एलिया को पढ़ लें, आपको मज़ीद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुझे पिछले दिनों जॉन एलिया का एक फ़िक्रा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। हज़रत जॉन ने फरमाया कि हम 1000 साल से तहरीक के दस्तरख्वानों पर हराम खोरी के सिवा कुछ नहीं कर रहे। मैंने जब से ये फ़िक्रा पढ़ा, मैं उस वक्त से सरूर में हूँ, मैं उस वक्त से जज्बो मस्ती में हूँ कि कितना बड़ा सच है। और जॉन एलिया ने इस सच को किसी सादगी के साथ सिर्फ 18 लफ्ज़ों में बयान कर दिया। उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है और लाखों शागिर्द मिलकर भी एक उस्ताद का मुकाबला नहीं कर सकते। और जॉन एलिया ने ये फ़िक्रा लिखकर खुद को साबित कर दिया। हमने 1000 सालों में जंग के अलावा कुछ नहीं किया। आप 2021 से 1000 साल पीछे चले जाएं, आपको महमूद गजनवी हिंदुस्तान पर हमले करता मिलेगा। आप स्पेन में मुसलमानों के हाथ मुसलमानों का गला कटते देखेंगे। आपको तुर्की में तलवारें उठाकर फिरते नजर आएंगे। आपको अरब में लाशें बिखरी मिलेंगी। शिया सुन्नी और सुन्नी शिया के सर उतारते नजर आएंगे। मुसलमान को फतह कर रहा होगा। मुसलमान मुसलमानों की मस्जिदें ढाते दिखाई देंगे और आप मोमिन के हाथों मोमिनों के सर उतरते देखेंगे। आपको कुछ पिछले सालों पर नज़र मारे, आपके सारे तबक रोशन होते जाएंगे। किस तरह लोग कत्ल करते और कंदाल के दरमियाने वक्फे में हराम खोरी करते नज़र आएंगे। हमने 1400 साल तारीख में अग्यार को इतना फतह नहीं किया जितना हम एक दूसरे को फतह करते हैं। आपको ये जानकर भी शायद हैरत होगी कि मुसलमानों ने आलम इस्लाम का 95% इलाका इस्लाम अरूज की पहली सदी में ही फतह कर लिया था और मुसलमान इसके बाद 1350 साल इस इलाके के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। हमारे इल्म, फ़लसफ़े, साइंस और इजादात की 95% तारीख़ में इब्तदाई 300 साल तक महदूद है। हमने इसके बाद 1000 साल तक हराम खोरी के सिवा कुछ नहीं किया। आलम इस्लाम में 1000 साल तक नीलकंठ से लेकर गंगी तक इन लोगों की इस्तेमाल कर रहा है जिन्हें हम दिन में 5 बार बद्दुआएं देते हैं। आप कमाल देखिए, हम मस्जिदों में यहूदियों के पंखे और एसी लगाकर और ईसाइयों की टूटियों से लेकर काफिरों के साउंड सिस्टम पर अजान देकर और लादीनों की जाय नमाज़ों पर सजदे करके उन सब की बर्बादी के लिए बद्दुआएं करते हैं। हम अदवायात भी यहूदियों की खाते हैं, बारूद भी काफिरों का इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया पर इस्लाम के गुलबे के ख्वाब भी देखते हैं। आपको शायद ये जानकर भी हैरत होगी कि हम खुद को दुनिया की बहादुर तरीन कौम समझते हैं, लेकिन हमने पिछले 500 बरसों में काफिरों के खिलाफ कोई बड़ी जंग नहीं जीती। हम 5 सदियों से सिर्फ मार खा रहे हैं। पहली जंग अजीम से कबल पूरा अरब और एक था। ये खिलाफत इस्लामिया का हिस्सा होता था। फिर यूरोप ने अरब को 12 मुल्कों में तकसीम कर दिया और दुनिया की बहादुर तरीन कौम देखती ही देखती रह गई। बरतानिया ने अरबों की ज़मीन छीनकर इसराइल बनाया और हम रोने धोने और योमुल कदस मनाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। हम अगर जंगजू थे, हमारा अगर लड़ने का 1400 साल का तजुर्बा था तो हम कम से कम लड़ाई में ही परफेक्ट हो जाते और कम से कम दुनिया के हर हथियार पर मेड बाय मुस्लिम की मोहर ही लग जाती।
اور हम अगर दुनिया के बहादुर तरीन फौजी ही तैयार कर लेते तो हम आज मार ना खा रहे होते। आज कम से कम ईरान, लीबिया, मिस्र और शाम इंसानी अलमिया न बन रहे होते। आप इस्लामी दुनिया की बदकिस्मती मुलाहिजा कीजिए। हम लोग आज यूरोपी बंदूकों, टैंकों, तोपों, गोलियों और अमेरिकी जंगी जहाज़ों के बगैर खाना काबा की हिफाजत भी नहीं कर सकते। हमारे तालीम का हाल ये है कि दुनिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में इस्लामी दुनिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती। सारी इस्लामी दुनिया मिलकर जितने रिसर्च पेपर तैयार करती है वो अमेरिका के एक शहर होस्टन में होने वाली रिसर्च का निस्फ बनता है। पूरी इस्लामी दुनिया के हुक्मरान इलाज के लिए यूरोप और अमेरिका जाते हैं। ये अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा यूरोप, अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड में गुजारना चाहते हैं। दुनिया की 90% तारीख इस्लामी मुल्कों में ही, लेकिन इस्लामी दुनिया के 90% खुशहाल लोग सेहत के लिए मगरबी मुल्कों का रुख ही करते हैं। हमने 500 सालों से दुनिया को कोई दवा, कोई हथियार, कोई नया फ़लसफ़ा, कोई खुराक, कोई अच्छी किताब, कोई नया खेल और कोई अच्छा कानून नहीं दिया। हमने अगर इन 500 बरसों में अच्छा जूता ही बना लिया होता तो हमारा फ़र्ज़ कफ़ाया अदा हो जाता। हम 1000 सालों में साफ़ अस्तनजा खाना नहीं बना सके। हमने मोज़े और स्लीपर और सर्दियों में गर्म लिबास तक नहीं बनाया। हमने अगर कुरान मजीद की अशात की प्रिंटिंग मशीन और स्याही बना ली होती तो हमारी इज़्ज़त रह जाती। हम खाना काबा के गिलाफ के लिए कपड़ा भी इटली से तैयार करवाते हैं। हम तो हरमैन शरीफन के लिए स्पीकर तक भी यहूदी कंपनी से खरीदते हैं। हमारे लिए आबे ज़मज़म भी काफ़र कंपनियां निकालती हैं। हमारी तस्बीहात और जाय नमाज़ें भी चीन तक से आते हैं और हमारे अहराम और कफन भी जर्मन मशीनों पर तैयार होते हैं। हम माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान सफ़र से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। यूरोप नेमत ईजाद करता है, बनाता है, इस्लामी दुनिया तक पहुंचाता है और हम इस्तेमाल करते हैं, और हम ईजाद करने वालों और बनाने वालों को आंखें निकालते हैं। जिस साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सऊदी अरब को बेड़िए देने से इनकार कर दिया, इस साल मुसलमान हज पर कुर्बानी ना कर सके। और जिस दिन यूरोप और अमेरिका ने इस्लामी दुनिया को गाड़ियाँ, जहाज़ और कंप्यूटर बेचना बंद कर दिए, हम उस दिन घरों में माबूस होकर रह जाएंगे। हम शहर में नहीं निकल सकेंगे। ये हैं हम और ये है हमारी औकात। लेकिन आप किसी दिन अपने दावे सुन लीजिए। आप उन नौजवानों के नारे सुन लें जो मैट्रिक का इम्तिहान पास ना कर सकें, जिन्हें पेच तक लगाना नहीं आता, और जिस दिन उनके वालिद की दिहाड़ी ना लगे उस दिन उनके घर चूल्हा नहीं चलता। आप उनके नारे, उनके दावे सुन लीजिए। ये लोग पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। ये अयार को निसतो नाबूद करना चाहते हैं। आप अपने इल्मा की तकरीरें तक सुन लीजिए। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम अपने मरीदों तक मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के ज़रिए पहुंचाते हैं। ये लोगों को थूकने की तमीज़ ना सिखा सके। ये आज तक इब्ने कीमिया, इब्ने कसीब, इमाम गज़ाली और मौलाना रूम से आगे ना बढ़ सके। पूरे आलम इस्लाम में एक भी शख्स ऐसा नहीं जो इब्ने अरबी को समझने का दावा कर सके। इब्ने हिशाम और इब्ने इसहाक भी हम तक ऑक्सफोर्ड प्रिंटिंग के ज़रिए पहुँचते थे, और इब्ने रशद भी हैं। यूरोप के स्कॉलर्स ने सिखाया था, लेकिन आप इल्मा इकराम की तकरीरें सुन लें। हमने आखिर आज तक क्या क्या किया है? हम किस पर्दे पर खुद को दुनिया की अजीम तरीन कौम समझते हैं? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। अगर हम दिल पर पत्थर रख कर ये हकीकत मान लें तो फिर हमें पता चले कि हमारी हरामखोरी
हमारे जीन्स का हिस्सा बन चुकी है। आप अपने इर्द गिर्द नज़र डालें, आपको पाकिस्तान के हर ख़ानदान में कोई एक फ़र्द काम करता नज़र आएगा। वो पूरे ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी कर रहा होगा, बाकी लोग उसके बिछाए हुए दस्तरख्वान पर बैठे हराम खोरी भी कर रहे होंगे और उसे गालियां भी दे रहे होंगे। आप किसी दिन इस ख़ानदान के हराम खोरों की गुफ्तगू सुने, आपको ये लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि इसने हमारे लिए क्या किया है। आपको पूरे शहर में कोई एक शख्स तरक्की करता मिलेगा और पूरा शहर उसे गालियां दे रहा होगा। हमारे 1.5 लाख अफसरों में 10 सालों में कोई एक काम का अफसर पैदा होता है और फिर पूरा मुल्क उसे पकड़कर फेंटी लगाता है। आप किसी दिन मुल्क के मौसमों की तारीख निकाल कर देख लें, आपको कायदे आज़म लियाकत अली खान, सरदार नश्तर, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, अयूब खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर और अब्दुल सत्तार एदी तक मुल्क के हर मोहसन की आंखों में आंसू मिलेंगे। आपको मुल्क का हर वो शख्स दुखी मिलेगा जिसने तारीख के दस्तरख्वानों पर हराम खोरी से इनकार कर दिया, जिसने कौम को कौम बनाने की गलती की थी। इस्लामी दुनिया 1000 साल से ये गलती दोहरा रही है और हम पाकिस्तानी मुसलमान 70 साल से ये खेल खेल रहे हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां हमने आज तक मुल्क तोड़ने वालों का एहतिसाब तक नहीं किया। हमने कारगिल के ज़िम्मेदारों का तयन नहीं किया। हमने आज तक शौकत अजीज़ जैसे लोगों को भी कभी तलब नहीं किया, जो बाहर से आए, वज़ीर आज़म बने, शेरवानी उतारी और फिर वापस चले गए। हमने आज तक उन लोगों से भी हिसाब नहीं मांगा जिन्होंने पूरी ज़िंदगी वतन का दौरा नहीं किया, लेकिन हम हराम खोरी के इस दस्तरख्वान पर खाने की एक डिश रखने वालों को अबरत की निशानी बना रहे हैं। हम उनका एहतिसाब कर रहे हैं। हम वाकई सच्चे और खरे मुसलमान हैं। लिहाजा मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को हिदायत दे। आमीन सुम आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।